हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा चल रहा है सब कुछ? ओके, राइट। तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स किए, ठीक है, और आगे भी मैं कुछ एग्जांपल्स इस क्लास में करने वाला हूं अभी, है ना। और फिर हम लोग फिर एक्सरसाइज की शुरू करेंगे, एक्सरसाइज के सम बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर मेरे सारे वीडियो को अच्छे से सिंसियरली आप अगर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मैथ बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। और फिर हायर कंपटीशन जो भी एग्जाम होगा उसमें मैथ की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे ट्रिक्स, है ना। और बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो भी बहुत इजी हो जाएगा, आप कंपीट कर सकते हैं हायर कंपटीशन को, है ना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सम क्या दिया हुआ है? Prove that both the roots of the equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a is equal to 0 are real, but they are equal only when a is equal to b is equal to c. तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये रियल है, प्रूव दैट ये रियल है। रियल कब होगा बता सकते हैं? रियल कब होगा? जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है? x माइनस ए, एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी, फिर माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। सिर्फ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन। फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सी सी एक्स माइनस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस बी सी। फिर ये वाला प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और फिर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, ओनली मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलिए अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर। ओके, और क्या देख रहे हैं? माइनस बी एक्स, ये दोनों माइनस 2bx माइनस ए एक्स माइनस 2ax और फिर माइनस सी एक्स माइनस 2cx प्लस क्या बचा है, यानी ये दोनों और ये दोनों कंप्लीट हो गया। सी एक्स माइनस एक्स बी माइनस 2xb माइनस ए एक्स माइनस 2ax माइनस सी एक्स माइनस 2cx। बचा क्या? प्लस ए बी ये वाला पार्ट प्लस बी सी ये वाला और प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। थोड़ा शॉर्ट हुआ। ओके, और 3x स्क्वायर यहां पे क्या है, एक साथ अगर हम लेते हैं तो माइनस 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा? माइनस टू एक्स कॉमन लिया, क्या बचा? बी ए और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ओके, ये वाला 2x लिया तो ये बचा, फिर यहां से ले लिया 2x तो b बचा और यहां से ले लिया 2x तो c बचा। और ये पार्ट हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बोले और ए सी बोले इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या मिला? दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या है? डी। चलिए ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3। बी क्या है? माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी और
सी क्या है, सी की जगह पे यहाँ पे है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला। ठीक, तो फिर इसका डी निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ये पार्ट -2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 3 और सी क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मल्ली कैलकुलेशन है, हाँ कैलकुलेशन में जरा ये गलती सब खत्म कर देगा, इसलिए बारीकी से धीरे धीरे करना है। ओके, अब ये पार्ट क्या हो गया, -2 का स्क्वायर यानी 4 और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या है 12 ए बी बी सी प्लस सी। यहां पे एक काम करते हैं, अगर आप 4 कॉमन लेते हैं यहां तो क्या हो जाएगा, 4 एक कॉमन क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये पार्ट क्या है 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके 4 अगर इसको ब्रेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना पार्ट का फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। बाकी क्या है, इसको ब्रेक कर दो -3ab -3bc -3ca और ac। ठीक है, तो यहां से थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए अब यहां हम लिखते हैं। ओके, तो 4 ध्यान देने वाली बात है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक साथ लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां देखिए प्लस 2ab माइनस 3ab मतलब -ab ओनली, 2 प्लस 2bc माइनस 3bc माइनस bc और प्लस 2ca या ac और -3ca क्या होगा -ca और -ac जो भी स्मॉल ब्रैकेट भी इसको आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अभी यहां थोड़ा सा हम थोड़ा सा ट्विस्ट थोड़ा सा करते हैं, ये 4 है ना, इसमें से 2 बाहर ही रहने देते हैं और एक 2 को अंदर डालते हैं, क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बाहर ही रखें। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिए 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एक लिया मैंने और ये -2ab और b से एक b स्क्वायर लिया, ये यहां से एक और यहां से भी। अब देखिए और इसका एक और फिर से लिखते हैं, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे 2i से स्क्वायर है तो बाद में लेते हैं, माइनस 2bc ये ले लेते हैं और सी स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर ले लिया। फिर क्या बचा, सी स्क्वायर एक है और एक सी स्क्वायर यहां लिखा, 2c स्क्वायर हो गया माइनस 2ca अब ए स्क्वायर इसमें से ये रहा। तो अभी देखिए ध्यान देने वाली बात है, ट्वाइस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ट्वाइस ए स्क्वायर हो गया ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर हो गया, सिर्फ अरेंजिंग कर रहा हूं, और ट्वाइस सी स्क्वायर एक सी स्क्वायर यहां एक सी स्क्वायर यहां। ठीक है, और बाकी हमने पुटअप किया -2ab -2bc और -2ac। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये ध्यान देने बात है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पार्ट हुआ, और पता है ये जब कब होगा, स्क्वायरिंग में है तो इट मीन क्या हुआ, इट इज, और ये पार्ट क्या चल रहा है, डी चल रहा है ना, डी डी इक्वल टू डी इक्वल टू डी इक्वल टू डी इक्वल टू ये रहा। तो अभी ये पार्ट क्या होगा, डी इज ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है, कोई भी चीज स्क्वायर हो तो क्या होगा 0 होगा या उससे बड़ा ही होगा ना। तो इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, इट्स ए रियल, ये क्या हो जाएगा, इट हैज रियल रूट, इट हैज रियल रूट।
यही तो प्रूव करना था, प्रूव दैट बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर रियल। ठीक है, अब कह रहा है बट दे आर इक्वल, ये इक्वल है, ऐसा दिया है डी इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये जो है ये इक्वल है 0, डी इज इक्वल टू 0, ये दिया है ना। इफ दे आर इक्वल, दे आर इक्वल मतलब डी इज 0, याद कीजिए, हम बताए थे स्टार्टिंग तो 0। तो अब सोचने वाली बात है, ये अगर ट्वाइस इंटू दिस 0 तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, भी 0 होगा, 0/2 कर देंगे तो बराबर 0, ये पार्ट 0 हो गया। अब सोचिए ये 0 कब होगा, जब ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0 होगा, तो कंडीशन क्या होगा, तो फिर ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसलिए ए इज इक्वल टू बी यहां से। सिमिलरली बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसलिए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू सी। और फिर लास्ट सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो सी माइनस ए विल बी 0, सो सी इज इक्वल टू ए। अभी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए, इट मींस क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो फाइनली क्या मिला मुझे, फाइनली मिला ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है और सी इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दैट इज द, है ना, यही आंसर। तो क्या हुआ ये, व्हेन डी इज 0 यानी इक्वल होगा, तो कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर सी होगा, तब ये इक्वल होगा। और बाकी रियल तो हमने प्रूव भी कर दिया, रियल कब होगा, जब ये डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट हुआ, थोड़ा बड़ा था, है ना, तो बड़े से में मजा भी आता है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम इज गिवन, क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट ट्वाइस b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो इक्वेशन ये दिया हुआ है, यहां से हमको प्रूव क्या करना है, दिस पार्ट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और रूट्स क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, यानी रूट्स इसका इक्वल है। चलिए तो करते हैं सॉल्यूशन। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ये इक्वेशन है, यहाँ ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं। आपको पता है ना, मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू पुट करने से अगर ये इक्वेशन मतलब 0 आ जा रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने से अगर ये 0 आ जा रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे हम चलिए इस इक्वेशन पुट करते हैं। कौन सा इक्वेशन है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू क्या पुट करने से ये 0 आ रहा है, इसमें हम पुट करते हैं, 0 आता है क्या, LHS क्या है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। चलिए पुट x इज इक्वल टू 1, क्या होगा, b माइनस सी इंटू 1 का स्क्वायर c माइनस ए इंटू 1 प्लस ए माइनस बी, और फिर ये b माइनस सी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, और 1 मल्टीप्लाइड दिस सेम, c माइनस ए इंटू 1 c माइनस ए प्लस ए माइनस बी, क्या देख रहे हैं, प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस, यानी ये 0 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो x इज इक्वल टू 1, इट क्या है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो क्लियरली 1 be the one of the root, तो 1 क्या हो गया, एक रूट हो गया। फिर कह रहा है
इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, मतलब सेकेंड रूट भी सेम ही होगा। सो दो रूट क्या होगा, 1 and 1, ये दो रूट होगा क्योंकि इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। एक रूट यदि 1 हुआ तो सेकंड रूट भी 1 ही होगा, तो दोनों रूट क्या है, 1 1 हुआ, ये रूट्स। तो रूट्स आर क्या हो गया, 1 and 1। ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ मतलब हम लोग जैसे कि 11th क्लास वगैरह में शायद क्या है कि यदि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, और ये पार्ट सी है ना। तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाता है, द सम ऑफ द रूट कुछ होता है जैसे माइनस बी बाय ए ऐसा होता है, और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट जाता है सी बाय ए। इस तरह से हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो इसको जानने वाली बात, सिर्फ जानना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहां पे क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, दो रूट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1 and into 1, ये दोनों, इट मीन्स 1। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट और भी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाय a, ये भी होता है 11th क्लास में या और भी कहीं आप देखेंगे पढ़ेंगे, या मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए। c बाय a, c कौन सा है, यहाँ पे c क्या है, ये पार्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, एक्स का कोएफिशिएंट b है, और ये c पार्ट है। तो क्या लिख सकते हैं हम, c बाय a, यानी c क्या हो गया, a माइनस बी, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये पार्ट, यानी b माइनस सी। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट हियर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और ये है फॉर्मूला द प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाय a, दैट इज a माइनस बी बाय b माइनस सी, वहां से। तो दोनों इक्वल हुआ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या भी लाया 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर दिए, और फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सो b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये b इधर आएगा, ये c उधर जाएगा, प्लस सी, और b प्लस बी ट्वाइस b इज इक्वल टू क्या प्रूव करना, a प्लस सी, ये a प्लस सी, ये तो प्रूव हो गया ना, ये तो लाना था, प्रूव हो गया। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। ओ, तो सम क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट d विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, और दिया हुआ इट हैज नो रियल रूट्स मींस d इज लेस देन 0। तो सॉल्यूशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पे चलिए क्या होगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, तो a इज 1 ईयर, b क्या दिया है, x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट 5k, सो b इज 5k, ठीक, एंड थर्ड टर्म c इज 16। क्लियरली, हाँ, a b और c हमेशा निकाल रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, और c थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म, ठीक है, हमेशा निकाल रहे हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि कहता है कि इट हैज नो रियल रूट्स मींस d इज लेस देन 0। तो d क्या हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और b क्या है 5k यस स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16, तो 25k स्क्वायर माइनस 64, ये मिला मुझे। और d क्या है, d इज लेस देन 0, क्यों, क्योंकि इट हैज नो रियल रूट्स, तो क्या होगा ये वैल्यू, सो 25k स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0,
और 25 के स्क्वायर 61 उधर चला जाएगा और के स्क्वायर 64/25 और फिर के स्क्वायर लेस देन क्या होगा 64 को 8 और 25 को 5 8/5 का स्क्वायर ये मिला मुझे। अभी के की वैल्यू क्या होगा सो के क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8/5 है ना प्लस माइनस 8/5 तो एग्जैक्टली इसका वैल्यू किस तरह लिख सकते हैं कि के यहाँ पे हो जाएगा 8/5 प्लस माइनस ऐसा हो जाएगा ना तो इसको हम ऐसा एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि -8/5 लेस देन के लेस देन प्लस 8/5 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है सिंपली क्या किया के की वैल्यू निकालने के लिए हमने दिया हुआ इट हैज नो रियल रूट्स इट मींस डिस्क्रिमिनेंट इज विल बी लेस देन 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने फाइनल ये मिला मुझे प्लस माइनस 8/5 तो 8/5 क्या होगा के इज लेस देन 8/5 माइनस 8/5 इज लेस देन के तो ये एग्जैक्टली के की वैल्यू हुआ तो आप इसको देखिए नोट डाउन करिए है ना। ठीक अभी ये सारे सम हमने किया यानी सारा एग्जाम्पल का ही सम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बुक्स के एग्जाम्पल का सम हमने काफी किया और अब मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के कुछ सम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे है ना। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो क्या करेंगे फिर पहले की तरह आप लाइक करें शेयर करें लोगों को बताएं। अभी कोविड का समय है लोगों के पास पैसे की कमी है ना लोगों की मदद करें शेयर करके है ना और फिर नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर जो है नए व्यूअर सब्सक्राइब करें है ना और बाकी क्लियर है सब फिट है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम ओके धन्यवाद।